नमस्कार दोस्तों, बिहार शिक्षक फेज 2 की परीक्षा प्रारंभ है और तमाम विषयों की परीक्षा समाप्त भी हो चुकी है। और ऐसे में कुछ विषयों का आंसर भी आयोग की तरफ से जारी कर दिया गया है और सभी छात्र मिला भी लिए हैं कि कितना आ रहा है और नहीं आ रहा है। आज 6 to 8 का परीक्षा था और एग्जाम रिव्यू भी हो चुका है। तमाम छात्र कह रहे थे कि पेपर काफी अच्छा था, मॉडरेट बता रहे थे। छात्रों का कहना था कि हिस्ट्री में काफी कुछ ऐसा क्वेश्चन था जिसमें कुछ दिक्कत भी हुआ है। तो पूरे विषय पर कट ऑफ क्या रहने वाला है, एग्जाम का पेपर कैसा था, पूरा एनालिसिस लेकर हम रहमान सर के पास आए हैं। और जो पूरा वीडियो है कट ऑफ एनालिसिस और कैसा आगे के एग्जाम्स में पेपर रह सकता है, इस पर आधारित है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरह से एग्जाम चल रहा है, पेपर देखे हैं सर आप? हाँ बिल्कुल, पेपर देखा, मैंने विश्लेषण किया और मैं पेपर देख के खुश भी हूँ। खुश है सर? बहुत खुश है। कैसा पेपर था सर? देखिए, बच्चे को एक ही चीज समझ में आ गया है, इजी, मॉडरेट, हार्ड, ये सब कुछ नहीं होता है। क्वेश्चंस के जो भी थे, जिन बच्चों को हिस्ट्री का क्वेश्चन टफ लगा, वो वैसे बच्चे थे जिनके मास्टर को भी टफ लगा होगा, क्योंकि मास्टर कहते उस पर्सन से क्वेश्चन नहीं आता है, छोड़ो इसको, उससे क्वेश्चन था, इसलिए इनको टफ लगा या खराब लगा। क्वेश्चन टोटल एनसीईआरटी बेस्ड था। जिन बच्चों ने गहनता से एनसीईआरटी का अध्ययन किया, उन बच्चों का रिजल्ट श्योर था, श्योर है, श्योर है, श्योर है। क्वेश्चन शानदार था, जानदार था और टोटल पैटर्न एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित बीपीएससी के अनुसार जो क्वेश्चन होना चाहिए वही क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को किसी भी दृष्टिकोण से गलत नहीं कहा जा सकता। सर 9 से 10 का एग्जाम को देखते हुए सर कट ऑफ कितना रह सकता है? ओवरऑल सब्जेक्ट का अगर एवरेज देखा जाए तो कट ऑफ कितना रह सकता है? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूं आपको, और कट ऑफ के बारे में आपको मैं बताता रहा हूं, सबसे पहले आप को बताता रहा हूं, और स्पष्ट रूप से बता रहा हूं कि 60 रहे, 61 रहे, 62 रहे, 63 रहे, 64 रहे, 65 रहे, 60 से 65 के बीच जो बच्चे हैं वो सिक्योर है, उनका रिजल्ट 100% होगा। क्योंकि लड़के तो कहने के लिए बहुत है कि हम 100 मार दिए, 80 मार दिए, 85 मार दिए। 9th 10th में छात्र बता रहे थे कि जैसे भूगोल हो गया या आर्ट से सेक्शन से थोड़ा क्वेश्चन का लेवल टफ था, तो क्या ऐसे में 60-65 कर पाए होंगे छात्र? और मैथ बोल रहे थे कि काफी कैलकुलेटिव आया था। मैथ टाइम टेकन था, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जैसे कि आपने पूछा था बीपीएससी 70वीं में कि इतना टफ क्वेश्चन में कैसे मारा होगा, आपने आश्चर्य भी व्यक्त किया था। मैंने कहा था कि 90-95 के बीच करीब ही कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं, और जो मैथ कैलकुलेटिव था, टाइम टेकिंग था, लेकिन जो मैथ जानता है उसके लिए बिल्कुल नहीं था। जो जिसने एनसीईआरटी पढ़ा उसके लिए बिल्कुल टफ नहीं था, कुछ भी नहीं था। ज्योग्राफी का क्वेश्चन पहले था कि घास का मैदान पूछ देता था, ऑब्जेक्टिव लुसेंट या क्राउन या केबीसी बेस्ड पूछ देता था। लेकिन अब है कि कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो अवधारणा के साथ पूछ रहा है, और अवधारणा कहाँ का अवधारणा उठा रहा है? जो एनसीईआरटी का अवधारणा उठा रहा है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए अपनी तैयारी करते हैं। तो निश्चित रूप से 9-10 का ओवरऑल कट ऑफ 60 से 65 के बीच रहेगा, रहेगा, रहेगा। अच्छा सर, 6 to 8 का आज एग्जाम खत्म हुआ है और इसमें छात्र बता रहे थे जिस तरह से हिस्ट्री में थोड़ा फंस रहे थे, और छात्र कह रहे थे कि पेपर बहुत अच्छा था, जो लोग पढ़े होंगे उनका काफी अच्छा गया है, और सभी छात्र लगभग खुश दिख रहे थे। एग्जाम का रिव्यू भी हम कर रहे थे तो काफी छात्र खुश भी दिखे हैं इसमें। और एक आरोप भी लगा रहे थे कि लैंग्वेज का जो पेपर है, जिनका उर्दू है उनको हिंदी दिया जा रहा था। देखिए, वो तो टेक्निकल फॉल्ट है, जिनका उर्दू है हिंदी दिया जा रहा था। जैसे कल 450 लड़के थे, 270 क्वेश्चन पहुंचा, वो टेक्निकल फॉल्ट है। इसके लिए बेसिक पर्टिकुलर रूप से उन अधिकारियों को दोषी ठहराकर उनको सजा देना चाहिए। और लोग पहले परीक्षा शुरू होने से पहले क्वेश्चन उठा के नहीं देखता कि किसमें क्वेश्चन में क्या है, तो वो दूसरी बात है। लड़के खुश वही लड़के होंगे खुश जिन लड़कों ने एनसीईआरटी का गहन अध्ययन किया होगा या एनसीईआरटी को आधार बना के अध्ययन किया होगा। इसके बावजूद कितना भी लड़का खुश हो जाए, 70-75-80 जाने वाला नहीं है। 60 से 65 मार के आया है तो तैयार हो जाए नौकरी के लिए भी और शादी के लिए भी। सर, आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से बीपीएससी का एक ओहदा है, बीपीएससी का जो एक लेवल है, उस लेवल को बीपीएससी ने इस परीक्षा में मेंटेन रखा है? निश्चित रूप से अतुल प्रसाद का आना बिहार बीपीएससी के लिए रेडिकल चेंज है। निश्चित रूप से अतुल प्रसाद ने बीपीएसएससी, बीएसएससी, सीएसईबी के अध्यक्ष को आईना दिखाया है कि देखो
परीक्षा ऐसे लिया जाता है, इस पैटर्न भी लिया जाता है। बिल्कुल बीपीएससी के अनुकूल परीक्षा था और अतुल प्रसाद ने प्रमाणित कर दिया है कि वे अब तक के सबसे बेस्ट अध्यक्ष रहे बीपीएससी के, इसलिए उनको सैल्यूट है। सर, काफी मात्रा में छात्र यूपी और झारखंड से आए हुए हैं। जब हम रिव्यू कर रहे थे और जिससे भी पूछे हैं सभी लोग यूपी झारखंड बोल रहे थे। बहुत कम छात्र, लगभग 50% हमको लगा है कि अदर स्टेट वाले हैं। तो इस बार अदर स्टेट वाले का कट ऑफ देखते हुए जनरल का कट ऑफ ज्यादा रह सकता है क्या सर? हाँ, जनरल कट ऑफ 65 से कम नहीं होगा। 65 से कम नहीं होगा? 65 से कम किसी हालत में नहीं होगा, क्योंकि अदर स्टेट वाले ज्यादा है। हाँ, अदर स्टेट वाले रहे या नहीं रहे, हाँ। जनरल का कट ऑफ 65 से कम नहीं होगा। अच्छा, 60 से ज्यादा 65 के अंदर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, रहमान सर का साफ कहना है कि 60 से 65 कट ऑफ रह सकता है और जनरल का कट ऑफ सर कह रहे हैं कि 65 से ऊपर नहीं रह सकता है। चाहे वो 6 to 8 हो, 9 10th हो, जो भी एग्जाम बीता है सभी कुछ का आंसर के भी आ गया है। आप भी अगर मिलाए हैं तो कितना आपका अंक आ रहा है, कितना सही है, कमेंट जरूर कीजिएगा। और रहमान सर पिछले बीपीएससी में जो कट ऑफ बताए थे 90 से 95 बोले थे सर और 91.5 कट ऑफ गया था। तो बाकी रहमान सर के बातों से आप कितना सहमत है, ये कट ऑफ कितना सटीक होता है, अपना राय जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।